जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं प्रदीप अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी और हमारे अम्बेडकर सेना मूल निवासी के सदस्य आज एक बहुत ही जम्मू कश्मीर में एक गंभीर मुद्दे को लेकर आज हमने प्रेस वार्ता के लिए आप सबको आमंत्रित किया है। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके माध्यम से हम पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को बताना चाहते हैं। डोडा से हमारे एक साथी हैं जोगिंदर सिंह राय जी, बामसेफ के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो उन पर कुछ शरारती अनसर आकर उनके घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगाकर उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जय श्री राम के नारे लगाने का उनका मकसद क्या था और ये क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले बुद्ध पूर्णिमा थी, 12 तारीख को। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूरे भारत में गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी थी। वो इसलिए थी ताकि जो बुद्धा की टीचर्स हैं वो हर घर तक पहुंच सके, बुद्धा के बारे में, बुद्ध के बारे में लोगों को बता सके। और बुद्ध सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो बुद्धा को है वो मानव एक समान के जैसे वो मानते हैं लोग कि अगर कोई इंसानियत की बात करता है, अगर कोई दम जो है वो हर एक को इकट्ठा लेकर चलना चाहता है तो वो बुद्धिज्म ही धर्म है और बुद्ध धर्म है। और वो 12 तारीख को हमारे जोगिंदर सिंह राय जी अपने घर में बुद्ध पूर्णिमा का फंक्शन कर रहे थे। वहां पर कुछ शरारती अनसर आकर उनके घर के बाहर जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाते हैं और जब वो बाहर आते हैं चले जाते हैं। उसके बाद हमारे साथी जोगिंदर राय जी अपने शॉपिंग कम्प्लेक्स पे जाते हैं और वहां पर वो चार जो शरारती अनसर थे वो उनकी शॉप पर आकर उनको शॉप से बाहर आने के लिए जबरदस्ती कहते हैं। और जब वो बाहर आता है तो उसके साथ हाथापाई करते हैं, उसकी बाजू पकड़कर मड़ोड़ते हैं और उसको डराते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में रहना है, भारत में रहना है तो आपको जय श्री राम कहना होगा। आपके घर के ऊपर जो फ्लैग लगे हुए हैं, जैसे कठुआ में मेरे घर पर और भी लाखों लोगों के घरों में बाबा साहब के जब पंचशील के फ्लैग जो है बुद्धिज्म के लगे हुए हैं, तो उसको डराया जाता है कि अपने घर पर जो फ्लैग लगे हैं उसको उतारो। ये फ्लैग जहां पर भारत में रहते हुए, जम्मू कश्मीर में रहते हुए नहीं चलने देंगे। अब अफसोस इस चीज का है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखा और भारतीय संविधान में सबको एक बराबर का हक दिया। लोकतंत्र अधिकार है कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म की, उसको फंडामेंटल राइट है कि वो किसी भी धर्म में जा सकता है, आ सकता है। उन्होंने तो मतलब कहा कि आप अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकते हो। तो ये बुद्धिज्म में जाकर जो हमारे पुरखों का धर्म है, जो इंडिया में पैदा हुआ धर्म है, इंडिया के जो लोग हैं, हम अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, जब बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिक्स जो लीडर है, पॉलिटिकल लीडर हैं, अंबानी अंबानी जैसे, जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो तब वो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तब वहां पर कोई ये नहीं कहता कि हम राम की धरती से आए हैं। लेकिन हमें राम से कोई दिक्कत नहीं है, शिव जी से कोई दिक्कत नहीं है, हम हर धर्मों का सत्कार करते हैं। लेकिन बुद्धिज्म के मानने वाले लोग, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों पर जो भी कोई इस तरह का जो अत्याचार करने की कोशिश करेगा उसको हम हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, कोई चाहे किसी भी धर्म को माने, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो इस पर उन्होंने किया है, जो शरारती अनसरों ने, मैं वहां के डोडा के एसएसपी को अपने अंबेडकर सेना मूल निवासी के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि उन आरोपियों को जल्द पकड़कर आप सलाखों के पीछे दो, अन्यथा जम्मू कश्मीर का माहौल खराब होगा। और उसमें पुलिस प्रशासन और जम्मू कश्मीर के, मैं मुख्यमंत्री से भी ये अपील करना चाहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को शांति से रहना चाहते हैं, शांति से रखना चाहते हो, तो ऐसे जो शरारती अनसर होते हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को जय श्री राम कहकर, या कोई और कहेगा कि आज अल्लाह के नाम पर आप कहो, अगर जय श्री राम नहीं कहोगे, अल्लाह के नाम पर नहीं कहोगे, जहां हम जो लोग हैं हम कहेंगे कि नहीं आप जय भीम ही कहो तो तब रहेंगे। ये नहीं है, सबको बराबर के अधिकार है। जिसको मानने का दिल करता है वो उसको अपनी मर्जी से मान सकता है और किसी पर भी कोई कटास नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी कटास होती रही तो अंबेडकर सेना मूल निवासी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो हमारे साथी के साथ जो अन्याय हुआ है, अगर उसको जल्द उन आरोपियों को अंदर नहीं डाला तो हम कठुआ में जो है जो एक बड़ा आंदोलन करेंगे, ताकि आज
उधर डोडा में ये चीज हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत में ये चीज शुरू हो जाए कि लोगों के घर में बुद्धिज्म या पंचशील का या बाबा साहब का फ्लैग नहीं लगेगा। इसको हम हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपके माध्यम से एक मैं चीज और बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारत में लोगों को पंचशील से, जब बाबा साहब की विचारधारा से, बुद्धिज्म की विचारधारा से डर लगने लगा है, जिनको डर लगने लगा है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप उनके पैरलर, बुद्धिज्म के पैरलर, बुद्धा के पैरलर जो उनकी टीचर्स है, उनके पैरलर अपनी टीचर्स दीजिए, ताकि आप उनको काउंटर कर सके। जे धमकाकर या किसी को गोली मारकर या मारने की धमकियां देकर आप नहीं कर सकते हो। और ऐसा ही एक हमारे सामने वाक्य आया है ग्वालियर में, वहां पर कोर्ट है, कोर्ट के अंदर जज साहब की परमिशन से वहां पर बाबा साहब का स्टैचू लगने जा रहा है, लेकिन वहां के वो शरारती अनसर, वो मनुवादी सोच, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आप चाहते हो किसी के, बहुत सारे लोगों के स्टैचू लगे हुए हैं, अगर बाबा साहब का स्टैचू, संविधान निर्माता का स्टैचू अगर कोर्ट में नहीं लगेगा तो कहां पे लगेगा? वहां पर जज साहब की परमिशन में लगना जा रहा है, लेकिन वहां के कुछ शरारती अनसर जो है उस पर भी जो कटास कर रहे हैं कि वहां पर स्टैचू नहीं लगने देंगे, उनको भी हम, महाराष्ट्र की सरकार है, उनको भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसे माहौल मत खराब करो, जो पूरे भारतवर्ष में माहौल खराब होंगे और फिर आपसे ये संभाला नहीं जाएगा। मैं खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि अंबेडकर सेना मूल निवासी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे फिर कुछ भी हो, हम इसके लिए तैयार हैं।